Today we will start our next lesson, and this lesson, to start this lesson, I am going to show you the index of your book so that you can understand which lesson we have to start. Okay. Now I am going to show you the index of your third standard book, and that is ये आपका पेज नंबर 1 इंडेक्स का। जिस बच्चे के पास बुक है वो अपनी बुक से मैच कर सकता है। ये लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक आपके पास है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेसन जैसे ही हम देखते हैं इसके अंदर, ये है हमारा नेक्स्ट। अब पिछली बार जो मैंने आपको करवाया था वो मैंने फन विद पेंट करवाया था लेसन, है ना बेटा। 9th लेसन हमारा था। उसके बाद मैंने इंटरनेट भी लिया था आपका लेसन एक बार। उसके बाद मैं जो स्टार्ट कराने जा रहा हूं आपको, आज जो लेसन हमने करना है वो लेसन हमारे पास है लेसन नंबर 4, दैट इज वर्ड प्रोसेसर, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसको। तो मैं आपको पहले ही बताने जा रहा हूं कि क्या क्या कमांड आपकी हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ वी कैन ओपन एमएस वर्ड, राइट। प्लीज फॉलो द कमांड्स। First of all, click on Start button. After that, click on All Programs. And after that, you can choose Microsoft Office. And from this folder, you can choose MS Word. ठीक है। जैसे मेरे पास 2013 है, आपके पास 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर नॉट सो वेरी, वो अलग अलग नहीं है, सारी ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो मैं ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड के बारे में जानना है बेटा। एमएस वर्ड है क्या और ये क्यों यूज किया जाता है और इसकी स्क्रीन हमें क्या बताती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ये एमएस वर्ड की सबसे पहली स्क्रीन होती है जो आपको जैसे ओपन करोगे तो आपको नजर आएगी। सबसे पहला जो ऊपर बार नजर आ रहा है ये जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, दिस इज आवर टाइटल बार। टाइटल बार इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि टाइटल का मतलब ही होता है नेम, और नेम हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पे 2 नेम आपको नजर आएंगे, फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट 1 एंड अनदर वन इज वर्ड। तो फर्स्ट नेम जो आपकी फाइल का बनेगा, जो नीचे फाइल खुली हुई है, और सेकंड जो वर्ड है ये आपके सॉफ्टवेयर का नेम है, एमएस वर्ड, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर टाइटल होते हैं, दोनों के नाम होते हैं, इसीलिए इसको टाइटल बार बोला जाता है, राइट। टाइटल बार के राइट हैंड साइड में कुछ आपके कमांड बटन हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मिनिमाइज बटन है, फिर आपके पास रिस्टोर बटन है, रिस्टोर और डाउन बटन है, और फिर लास्ट में क्लोज बटन है। तो ये बटन आपकी स्क्रीन को जैसे मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करने के लिए ये देखिए छोटा हो गया। और ये दूसरा बटन क्या है आपका, रिस्टोर बटन। ये देखिए यहां पर जब मैं रिस्टोर कर देता हूं तो विंडो थोड़ी छोटी हो जाती है बेटा, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं जाती। पूरी तरह से नीचे किस में जाएगी, मिनिमाइज बटन के अंदर, राइट। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन and you will find the another name of the same button. This time it has name of what is the name of it, maximize button, ठीक है। तो ये maximize का मतलब क्या है कि इसको बड़ा कर देना। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। दोबारा देख लो, इसी बटन का नाम चेंज हो जाता है। पहले नाम है इसका रिस्टोर डाउन, कि थोड़ा सा छोटा हो गया, रिस्टोर हो गया नीचे, डाउन मेरे नीचे, और दोबारा इस बटन का नाम चेंज हो गया है, साइन भी चेंज हो गया, 1 बॉक्स हो गया, इसको मैक्सिमाइज। अब यहां देखो ये डबल बॉक्स हो गया है, ठीक है। तो ये तो था आपका टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड क्विक एक्सेस टूल बार, यानी ऐसी कमांड्स जिसकी हमें क्विकली जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है, बार बार हमें उन्हें एक्सेस करना है, बार बार हमें उन्हें चलाना है, तो उसको बोलेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार, राइट बेटा। तो ये देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है सेव करना है, अनडू है, रीडू है, और न्यू फाइल है, ओपन करना है, कुछ भी और भी कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड फ्रॉम देयर। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये बटन है, ये वाला बटन देखिए, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो जो ऑप्शंस आप चाहो उसके आगे क्लिक करते जाइए। जैसे मुझे स्पेलिंग वाला ऑन करना है तो मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखो ये स्पेलिंग वाला भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह इसको हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ, इसके बाद दोबारा जाओ क्लिक कर दो, वो हट जाएगा। तो ये तो हुआ आपका टाइटल बार, जिसके 3 पार्ट हैं। बीच में टाइटल बार है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार है,
और राइट हैंड साइड में कमांड बटन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है टैब्स। ये सारे टैब्स हैं बेटा, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये सब हमारे टैब्स हैं। इसके अंदर कमांड्स होती हैं और यू कैन नोटिस, you can understand that when I am clicking on any tab, all the commands just under it changes with the tab, उसके साथ ही ये चेंज हो जाता है। देखिए मैं पहले होम पे क्लिक करूंगा, ये देखिए सारी ऑप्शंस चेंज हो गए नीचे इसके। फिर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ऐसे ही मैं जिस भी टैब पे क्लिक करता हूं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास कमांड के रूप में आ जाती है बिल्कुल उसके नीचे। ये जो नीचे जो कमांड नजर आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिबन। क्या बोलते हैं हम इसको? सॉरी, इसको बोलते हैं हम रिबन, राइट। तो ये था आपका टैब्स और रिबन। उसके थोड़ा सा नीचे आप आते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है, एक स्केल बना हुआ है, जैसे आपका स्केल होता है आपके पास, है ना। एक ये ऊपर साइड में स्केल बना हुआ है और एक ये लेफ्ट साइड में भी स्केल बना हुआ है ना बेटा। तो ये स्केल जैसे आपके पास ड्राइंग के करने के लिए या लाइन लगाने के लिए आपके पास होता है, सेम ऐसे एमएस वर्ड में भी होता है। इसके अंदर इसको स्केल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर। ठीक है बेटा। तो स्क्रीन के दो साइड यानी आपके पेज के दो साइड रूलर लगा होता है। एक होता है अपर साइड टॉप में और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो दो साइड तो ये हो गई आपकी। अब बाकी दो साइड क्या है? बाकी दो साइड जब तक आपको पेज पूरा नजर आ रहा है तब तक आपके दो साइड में कुछ और नजर नहीं आएगा। जैसे ही पेज को बड़ा कर दोगे आप तब आपके पास स्क्रॉल बार्स नजर आएंगे, जो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं। इसका साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूं। देखो जैसे मैंने साइज इंक्रीज किया तो ये देखिए साइड के अंदर ये कुछ रूलर्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखो इधर, इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक पेज ओपन कर देता हूं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये पेज है, यहाँ देखिए पूरा पेज एक बार में नजर नहीं आ रहा है। तो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, सॉरी राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्या क्या मिल जाएंगे, स्क्रॉल बार मिल जाएंगे। देखो इनको नीचे स्क्रॉल करने से पेज आपको ऊपर जाता नजर आएगा और ऊपर वाले स्क्रॉल से करने से पेज नीचे जाता हुआ नजर आएगा। ये देखिए ये उल्टा काम करता है। ये देखिए यहां से आप धीरे धीरे करके पूरा स्क्रीन देख सकते हैं। अगर और बड़ा मैं इसको कर दूं तो देखो ये साइडों से भी पूरा नहीं आ रहा है, तो नीचे भी स्क्रॉल बार आ गया है। ये देखो यानी अब पेज के चारों तरफ कुछ ना कुछ है। दो तरफ तो रूलर हो गया टॉप में और लेफ्ट साइड, और दो तरफ यानी राइट में और बॉटम में, बॉटम यानी नीचे, ये दो तरफ आपके स्क्रॉल बार्स हो गए हैं जिससे आप स्क्रीन को अप एंड डाउन एंड लेफ्ट और राइट करके पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। राइट बेटा। तो ये थी आपकी स्क्रीन की, ये जहां पर आप लिखते हो दैट इज योर वर्किंग एरिया। जहां भी आप टाइप करते हो वो आपका क्या हो जाता है, दैट इज योर वर्किंग एरिया एंड यू कैन राइट एनीथिंग इनसाइड इट ओनली। अगर आप इसके साइड में अगर लिखना चाहें तो यू कांट राइट इट बिकॉज दिस इज मार्जिन एरिया एंड इन मार्जिन एरिया यू कांट राइट एनीथिंग। ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, द स्पेस the space in which you can write, this is working area, and the space in which you can't write, that is margin area. Okay, तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा। तो ये तो थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन। सबसे लास्ट में आपको मिलेगा स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आप नोट कर सकते हो कि आपको सारे पेज नंबर, लाइन नंबर, कॉलम नंबर और कितने वर्ड्स इसके अंदर यूज हुए हैं वो सब आप देख सकते हो। जितना भी ये वर्ड देखो, टोटल वर्ड्स यूज हुए हैं इसमें 127। पेज एक ही है, लाइन भी इसमें एक ही है जहां हमारा कर्सर है इस वक्त। ये देखो अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, इसको क्लिक कर देता हूं कर्सर को नीचे, तो मैं कौन सी लाइन पे आ गया, लाइन 5। वर्ड्स वही रहेंगे। ठीक है बेटा। तो ये स्क्रीन के बारे में बात थी आज पहले जो हमने सीखनी थी। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, स्टार्ट कर दिया, एंटरिंग टेक्स्ट कर दिया, सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट यूजिंग अनडू एंड रीडू कमांड, स्पेल चेक और यूजिंग थिजारस। तो अभी हम इससे पहले आपको एडिट करके और अनडू और रीडू करके दिखा, अभी शो कर देता हूं मैं। ये देखो
थोड़ा स्क्रीन साइज में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कैसे काम हो रहा है। ये फ़ॉन्ट साइज मैंने बड़ा किया, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब लिखना बड़ा आसान है। अगर मुझे यहाँ पे एक और साइन बनाना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके कर्सर वहीं पे ब्लिंक करने लग जाएगा जहां मैंने क्लिक किया है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ और भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो कर्सर करके एंटर कर दो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा टेक्स्ट आपका। अब ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया, ठीक है, तो अब उसको वापस करने के लिए हमारे पास दो बटन्स होते हैं, एक होता है अंडू का और एक होता है रीडू का। अंडू सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है वर्ड, क्योंकि ये वर्ड होता ही नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है ये, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है अनडन, यानी जो आपने डन किया है वो अन हो जाए, अन मीन्स कि वो ना रहे, वो वापस ठीक हो जाए। तो अभी जैसे मैंने ये एंटर किया था और ये ऊपर जो दो बटन आपको नजर आ रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, ठीक है, यहां पर ये जो नजर आ रहे हैं इसके अंदर आप ये जो लिखा हुआ है अंडू, कंट्रोल जेड भी कर सकते हो बेटा। आप इसको क्लिक करोगे तो देखो एक एक स्टेप पीछे जाएगा। मैं क्लिक करने जा रहा हूं, ये देखो यहां स्पेस था, फिर क्लिक किया ऊपर चला गया, फिर क्लिक किया चेंज हो गया सर, ठीक है ना। और इसी से उल्टा अगर आपको चेंज करने के बाद पता लगे कि नहीं नहीं पहले वाला ही ठीक था जो मैंने किया था, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा बटन होता है रीडू। रीडू मीन्स रीडन, यानी जो आपने अंडू किया है वो वापस ठीक हो जाए। तो मैं अब रीडन करने वाला हूं, रीडू करने वाला हूं, देखो क्लिक किया फिर क्लिक किया फिर क्लिक किया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये इस तरह से आप अपनी कमांड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अब ये दो चीजें हमने कर ली, यहां पर वर्ड कैसे ऑन करना है वो हमने सीखा, एंटर कैसे करते हैं, टाइप कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और अंडू और रीडू हमने कर लिया है, ठीक है। तो दो कमांड हमारी या तीन कमांड अभी हमारी पेंडिंग है। पहली क्या है कि हाउ वी कैन सिलेक्ट आवर टेक्स्ट, दूसरा है स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग, और तीसरा है थिजारस। तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं ये चीज हम सीखेंगे। इसको सीखने के लिए बड़ा आसान है, देखो अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके अंदर जाके डबल क्लिक कर दीजिए आप, डबल क्लिक 1 2, देखो पूरा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये मान लो मुझे आर को करना है तो 1 2, यू को करना है 1 2, हाउ को करना है 1 2, इस तरह से, राइट बेटा। तो इस तरह से हम अपनी कमांड को, अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कमांड की हेल्प से। आप माउस की हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले वहां क्लिक कीजिए जहां से स्टार्ट करना है, फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और ड्रैग कर दीजिए उतने टेक्स्ट पर जितने को आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस एरो के बटन को, सॉरी अपने माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को रिलीज कर दीजिए यानी छोड़ दीजिए, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे कम करना है, मान लीजिए सिर्फ ये 2 तक करना है हमें, तो मैंने यहां करके इसको छोड़ दिया, ये इतना भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, डबल क्लिक करके पूरा वर्ड कर सकते हो। अच्छा, पूरी लाइन आपने सिलेक्ट करनी है तो इसके साइड में जाओ, यहाँ पे साइड मार्जिन में, तो एरो चेंज हो जाएगा, देखो, और क्लिक कर दो यहाँ पे ऐसे, ये देखो सारा का सारा, सारी लाइन सिलेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप चीजों को सिलेक्ट करना सीख सकते हो, कैसे आप किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को या पूरी लाइन को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर सारा डाटा करना है तो वहां फर्स्ट पे क्लिक करो, ड्रैग करके रखो और वहां तक खींच के ले जाओ, नीचे तक ड्रैग करते रहो जहां तक आपको करना है। मान लीजिए मैं यहीं तक करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हो अपने डाटा की, क्योंकि बिना सिलेक्शन कोई भी इफेक्ट आप इसके ऊपर लगाना चाहोगे, इसको चेंज करना चाहोगे तो नहीं होगा। अब हो सकता है, अब मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहां से मैं कर लेता हूं सिलेक्ट, हेलो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूं, इटैलिक भी कर सकता हूं, अंडरलाइन भी कर सकता हूं, कलर भी चेंज कर सकता हूं, यहां तक कि इसका साइज भी बढ़ा सकता हूं, ये देखो। ठीक है ना, सारी कमांड्स हमारे पास यहीं पे ही है। तो इस तरह से बेटा आप ये सारे काम कर सकते हो। अब हमें सीखना है कि हम इसके अंदर स्पेलिंग अगर हम गलत कर देते हैं एमएस वर्ड के अंदर, इफ वी कमिट एनी मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग, देन हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने एक ऐसा वर्ड लिखूंगा जिसकी स्पेलिंग मैं गलत लिखने जा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं
स्पेलिंग लो पार्टी की, PARTI मैंने कर दिया वाई की जगह। जैसे ही मैं आगे प्रेस किया इसको, तो आप ध्यान देंगे कि पार्टी के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ गई है, रेड वेवी लाइन आ गई है, देखिए अब, ये देखो इधर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर हमें बता रहा है कि हमारी स्पेलिंग गलत है। ठीक है बेटा, तो ये गलत स्पेलिंग को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। या तो इसी के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए आप, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगा, इसमें जो आपको ठीक लगती है वो लीजिए। मान लीजिए मुझे फर्स्ट वाली ठीक लगती है, तो मैंने क्लिक कर दिया, पार्टी आ गया। ठीक हो गया, ठीक। या फिर अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है F7, F1 से F12 तक होते हैं हमारे पास फंक्शन कीज, उसमें ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं बेटा। ठीक है, तो हम F7 के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, F7। जैसे मैं F7 करूंगा तो साइड में देखिए, या इसके ऊपर भी आ सकता है, स्पेलिंग आ गई है, स्पेलिंग चेकर आ गया, यानी स्पेलिंग चेक करके इसने भी वही ऑप्शन दिए। देखो, मान लीजिए आपको फर्स्ट वाला ठीक लगता है, आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया और चेंज कर दिया। जैसे मैं चेंज बटन दबाऊंगा, ये देखना ये TI का TY हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया, देखो ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चेक कर सकते हो। ग्रामर के अंदर कैसे? ग्रामर के अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूं, देखो इधर, कि राम इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखो ही, मुझे लिखना है ही इज वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं लिखना है, लेकिन मैं इज की जगह मैं आर लिख देता हूं, ही आर वेरी ऑनेस्ट, कि वो बहुत ईमानदार है। तो मैं जैसे ही इस पे करता हूं, इसका मतलब है कि मैंने मिस्टेक की है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये जो, अगर मैं F7 कर देता हूं स्पेलिंग चेकर में, तो ये मुझे बताता है कि मैंने कहां कहां मैंने गलती की हुई है। देखो, जैसे ही वो वाला सेक्शन आएगा, ये मिस्टेक में कवर हमें कर देगा। जैसे ये मैंने किया, ही मैंने कर दिया, he and she is very honest, ये मैंने कर दिया। तो यहां इज नहीं आएगा, यहां क्या आना चाहिए आपका? आर आना चाहिए, क्योंकि दो लोग हैं, है ना। तो यहां पे जैसे आप स्पेलिंग चेकिंग करते हैं इसकी, तो यहां पे मिस्टेक शो हो जानी चाहिए, तो यहां पे हम इसको आर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से स्पेलिंग, अगर कुछ मिस्टेक है, जैसे बॉय के अंदर मैंने YE कर दिया है, ये देखो रेड लाइन आ गई, है ना। तो इसी तरह से आप स्पेलिंग इसको राइट क्लिक कर दो और बॉय कर दो चेंज। तो बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और एक होता है थिजारस। थिजारस क्या होता है इसके अंदर? थिजारस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जस्ट वेट, इसमें एक ही वर्ड के जैसे आपके हिंदी में होते हैं पर्यायवाची, इंग्लिश में होते हैं सिनोनिमस, है ना, और एंटोनिमस यानी विपरीतार्थक। तो इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर है, ट्रांसलेशन के अंदर है, थिजारस के अंदर है, स्पेलिंग और ग्रामर है, ये आपने डाल दिया। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं डाल चाहता हूँ थिजारस में, थिजारस में जाने से मुझे यहाँ क्या करना है? मान लीजिए मुझे ओनेस्ट पे, ओनेस्ट को लेके जाना है यहाँ पे, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और थिजारस के अंदर यहाँ जाके इस वर्ड को डाल देता हूँ, और इसको देखो, जैसे डिक्शनरी के अंदर आपके सारे वर्ड्स आ जाते हैं, उसका मीनिंग आ जाता है, एडजेक्टिव वगैरह आ जाते हैं, सारे के सारे वर्ब आ जाती हैं, ये सब चीजें यहाँ भी आएंगी। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट का मतलब और क्या क्या हो सकता है? ट्रूथफुल हो सकता है, ऑथेंटिक हो सकता है, ट्रू हो सकता है, कैंडिड हो सकता है, फ्रैंक हो सकता है, डायरेक्ट, ओपन, सिंसियर, ये सब हम ऑनेस्ट की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये सारे के सारे हमारे, ये हमारे एंटोनिमम है। इसके एंटोनियम क्या होते हैं? कि जो इसके विपरीतार्थक हो गए। ठीक है, इमोरल कर दोगे तो ये ऑनेस्ट का उल्टा हो जाएगा। तो यानी जो कुछ भी आपको इंग्लिश के अंदर ग्रामेटिकली चाहिए, वो आपको थिजारस के अंदर मिल जाएगा। और
थिसारस हमें कहाँ मिलता है? ये आपके रिव्यू टैब के अंदर होता है, रिव्यू टैब में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड today's session, and now I am going to unmute you all, and if you have any kind of problem or any kind of confusion, you can ask me in 5 minutes. I am going to unmute you. After that you can ask your question. Yes beta. यस सर। हाँ बेटा बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप अभी। सर इसको कंप्यूटर में कैसे ओपन कर सकते हैं? किसमें बेटा? सर कंप्यूटर। बेटा यू आर नॉट ऑडिबल, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर दोबारा पूछिए। सर कंप्यूटर में कैसे ओपन कर सकते हैं इसको? कंप्यूटर में मैंने अभी ओपन करके दिखाया बेटा आपको। पहले सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, और उसमें से आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और पूछिए बेटा, कुछ पूछना है तो। ओके सर। क्वेश्चंस